हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हो, अच्छे नहीं हो तो हो जाए यार। एंड गाइस, मेरी आवाज़ में बहुत गड़बड़ होगी आज, क्योंकि मुझे सच में तेज़ का कोल्ड हो गया है। और लेकिन मैं गैप नहीं लेना चाहती। जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना आज रिकॉर्ड करूँगी एंड वही आपको अपलोडिंग में मिलेगा। तो ये शिकायत बिल्कुल मत करना कि एपिसोड छोटा है, क्योंकि सच में मेरी हालत ख़राब है। तो इसलिए हो सकता है कि मैं आगे गच्छा भी मार दूँ। खैर, ये सब तो हो गई मेरे बारे में बात। आज आते हैं स्टोरी पर। फिंग जिसने कहा था कि हाँ वो किसी को पसंद करता है, फैंशिंग जो कि पूछने ही वाला था कि किसे, तभी एक कप के टूटने की आवाज़ आई। उन्होंने वहाँ देखा तो पीछे वांग जी खड़ा था, अपनी उन कातिलाना निगाहों के साथ में। उन आँखों में इतना गुस्सा भरा था जैसे वो अपनी आँखों की आग से ही विंग को जला देना चाहता हो। विंग जो कि अपनी जगह पर स्टिप खड़ा था। फैंशिंग दुम दबाकर भाग गया। मरना कौन चाहेगा उसके बड़े भाई से। वो भाग गया, लेकिन विंग अभी भी निडर होकर अड़िग खड़ा था अपनी जगह पर। उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसे वांग जी से बिल्कुल डर नहीं लगता है। वांग जी उसके पास आया, उसके हाथ को पकड़ा और कहा, क्या क्या कहा तुमने? तुम किसी को पसंद करते हो? कैसे, बताओ मुझे। विंग ने कहा, है कोई? तुम्हें क्यों बताऊँ? ऐसा बोलकर उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और वहाँ से जाने लगा। वांग जी जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, तो उसने विंग के हाथ को दोबारा पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। विंग जो कि हाइट में वांग जी से कम है, तो उसका फेस डायरेक्ट जाकर वांग जी के चेस्ट पर लगा। उसने कहा, आउच! तुम्हारी चेस्ट बिल्कुल पत्थर है। वांग जी ने कहा, मेरा दिल भी पत्थर हो सकता है अगर तुम ऐसी हरकतें करने से बास नहीं आए तो। विंग जो कि झगड़ा करने के मूड में बिल्कुल नहीं है, उसे अभी फ़िलहाल के लिए भूख लगी है। उसने ब्रेकफास्ट भी सही से नहीं किया था। उसने कहा, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। वांग जी ने कहा, क्यों? उसी के पास जाने दूँ जिसे तुम पसंद करते हो? बताओ मुझे, किसे पसंद करते हो तुम, गगर को या किसी और को? विंग जो कि मुंह खोल के वांग जी को देख रहा था, क्या ये इंसान जेलस है? विंग जिसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आया, उसने कहा, करता हूँ किसी को पसंद है, और अगर तुम मुझसे शादी नहीं करते ना तो मैं उसी से शादी कर लेता। वो कितना प्यारा है, कितना क्यूट है, उसकी आवाज़ कितनी मीठी है। विंग जो कि अपने उस फेवरेट पर्सन के बारे में बोले जा रहा था, और वांग जी जिसका पारा चढ़े जा रहा था। उसने विंग को पकड़ा, उसकी नेक को पकड़ा, उसे अपनी तरफ पुल किया, उसके लिप्स के ऊपर अपने लिप्स को टिका दिया। वो बस एक छोटा सा पैक था, किस नहीं था। उन दोनों के लिप्स टच हुए थे, लेकिन इससे वांग जी जो कि पूरे सदमे में था कि उसने गुस्से में क्या कर दिया है। उसने जेलेसी में वांग विंग को किस, नहीं नहीं, ऐसा सोचने के बाद ही वांग जी विंग से दूर हुआ और कहा, मैं जा रहा हूँ और मैं सुना नहीं चाहता फिर से तुम्हारे मुंह से उसके बारे में कुछ भी। वांग जी वहाँ से दुम दबा के भाग गया। विंग अपनी जगह पर फ्रोजन था कि ये क्या हुआ। दूसरा फैंशिंग जो कि वहाँ से गया नहीं था, बल्कि अपना कैमरा लेकर के सब कुछ शूट कर रहा था, उसके हाथ से तो वो मोबाइल गिरते गिरते बचा। वांग जी ने अभी क्या किया? उसका गगा इतना शेमलेस भी हो सकता है, उसे कभी पता नहीं था। फैंशिंग जो कि अपनी शॉकिंग स्टेट से बाहर आते हुए अपने फेस पर एक नॉटी स्माइल के साथ विंग के पास आया। उसने कहा, ब्रदर इन लॉ, गगा तो बहुत ज़्यादा शेमलेस है, देखा आपने? विंग जो कि अब होश में आया, उसने कहा, हाँ, बेशरम इंसान, बदतमीज, कमीना। वो उसे गालियां देते हुए वहाँ से निकल गया। फैंशिंग भी उसके पीछे पीछे उसकी पूंछ बने घूम रहा था। फैंशिंग ने कहा, ब्रदर इन लॉ, एक बात बताओ, क्या आप सच में ब्रदर को पसंद नहीं करते? वी ने कहा, उसे और मेरी जूती पसंद न करे, मैं क्यों करूँ? वैसे भी वो एक नंबर का शेमलेस इंसान है। तुमने देखा नहीं उसने मेरे साथ अभी क्या क्या किया, वो भी बिना मेरे परमिशन के। फैंशिंग ने नोटिस किया कि विंग तो किचन की तरफ जा रहा है, तो उसने पूछा, ब्रदर इन लॉ, आप किचन की तरफ क्यों जा रहे हो? विंग ने मुड़ा और उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ, मुझे भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। पहली बात तो किचन का की वजह से मैंने कुछ नहीं खा पाया, हम लोग कमरे में चले गए थे, और अब मुझे ज़ोरों की भूख लगी है इसलिए। फैंशिंग ने कहा, ओह, तो क्या आपको कुकिंग आती है? विंग ने कहा, कुकिंग? मुझे बिल्कुल नहीं आती कुकिंग, मैं तो बस ढूंढूंगा कोई स्नैक्स पड़ा हो तो मैं वो खाऊंगा। ऐसे बोलकर विंग किचन में चला गया। फैंशिंग अपनी जगह पर खड़ा था। क्या विंग को कुकिंग नहीं आती? हाँ, उसके ब्रदर इन लॉ एक ओमेगा होते हुए कुकिंग नहीं सीख पाए। इंटरेस्टिंग। फैंशिंग उस खुद भी किचन के अंदर गया। किचन के अंदर जाने के बाद उसने देखा कि विंग तो आसपास के ड्रॉअर खोल रहा है, हर एक अलमारी में झांक रहा है कि कुछ तो मिले खाने को। बेचारे का भूख के मारे बड़ा बुरा हाल है। फैंशिंग ने कहा, आप चाहो तो मैं कुछ कर सकता हूँ। विंग ने कहा, तो कुछ करो ना। विंग जिसे यह लड़का बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये उसके साथ फ्रेंडली है, वांग जी की तरह बेशरम तो बिल्कुल भी नहीं है। फैंशिंग जिसने एक ड्रॉअर खोला, वहाँ से कुछ चिप्स की पैकेट,
थोड़ा बहुत नमकीन, कुछ बिस्किट्स एंड मैगी निकाला। विंग ने कहा, या मैगी, मुझे ये बनाना आता है। फैंशिंग ने कहा, रियली, मुझे भी यही बनाना आता है, मुझे भी और कुछ बनाना नहीं आता है। विंग खुद भी हंस रहा था, फैंशिंग भी हंस रहा था। फिर वो दोनों लग गए अपना कुछ बनाने में स्नैक्स। उन लोगों ने मैगी बॉयल किया, उसको अच्छे से फ्राई किया, कुछ वेजिटेबल्स के साथ में थोड़ा सा स्पाइसी बनाया विंग ने। फैंशिंग ने कहा कि वो भी स्पाइसी खा सकता है इसलिए। देन जब उनका स्नैक्स बनाना हो गया तो दोनों प्लेट्स में निकाल करके बाहर आए। फैंशिंग ने देखा कि विंग ने 3 जगह पर खाना निकाला है, तो उसने पूछा, ब्रदर इन लॉ, 3 जगह पर क्यों? विंग ने कहा, 1 मिनट रुको, मैं बताता हूँ। देन वो वहाँ से भाग गया। कुछ टाइम बाद वो किसी को पकड़ के लाया। वो व्यक्ति बोल रहा था, अरे यार विंग, क्या कर रहे हो तुम? तुसी मुझे छोड़ो, मुझे कुछ नहीं खाना है। विंग ने कहा, नहीं काका, आपने भी सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया है, चलो हम लोग खाना खाएंगे। वो सचिन को लेकर आया, उसने अपने पास सचिन को बिठाया और एक साइड फैंशिंग। विंग उन दोनों के बीच में था। वांग जी, जो कि अभी अभी अपने ऑफिस के लिए निकलने वाला था, तो वो रेडी होकर जा रहा था। उसने देखा कि डाइनिंग टेबल पर सिचन बैठा है, सिचन के पास में विंग, विंग के पास में फैंशिंग। वांग जी, जो कि सोच रहा था कि ये लड़का कभी पास नहीं आएगा, वो भी वहाँ गया। उसने कहा, मुझे भी कुछ खाना है, मैंने भी ब्रेकफास्ट सही से नहीं किया तुम्हारी वजह से। उसने विंग की तरफ इशारा किया। विंग, जिसने उसे फुल्ली इग्नोर किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। फैंशिंग को बड़ी हंसी आ रही थी अपने भाई की इस हरकत पर, और ऐसे ऐसे उसको ट्रीट किया जा रहा है इसलिए क्योंकि कभी भी वांग जी को ऐसे ट्रीट नहीं किया गया। वो एक कोल्ड पर्सन बना घूमता है। अब बड़ा मज़ा आ रहा है। फैंशिंग तो अपने बोल से वो नूडल्स लेकर खाने लगा, मतलब वो मैगी खाने लगा। विंग भी खाने लगा और सिचन भी खाने लगे। उन तीनों ने वांग जी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। वांग जी तो ऐसा लग रहा था कि ये सब क्या है, ये उसकी फैमिली है ना, और ये उसका हस्बैंड ही है ना, ऐसा कैसे कर सकते हैं ये लोग। वांग जी, जो कि विंग के पास आया, उसके पीछे खड़ा हो गया। विंग ने उसे फिर भी नज़रअंदाज किया। वांग जी थोड़ा लीन हुआ। विंग की जैसे धड़कनें बढ़ रही थी, बुलेट ट्रेन की तरह फास्ट भाग रही थी कि ये इंसान क्या करने वाला है। विंग के दिमाग में वो फ्लैश हो रहा था, वो इमेज फ्लैश हो रही थी जब वांग जी ने उसे किस किया था। वो किस नहीं था, लेकिन छोटा सा पैक था। वही इमेज उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। उसके तो जैसे हाथ पैर कँप रहे थे और चेहरा पूरा लाल पड़ गया था। सचिन ने भी देखा कि विंग इतना क्यों शर्मा रहा है। फैंशिंग, जिसे पता है कि विंग क्यों शर्मा रहा है, उसने धीरे से कहा, ओह गॉड, मेरा ब्रदर इन लॉ भी कितना क्यूट है, अगर भाई से शादी नहीं करते तो मैं कर लेता। फैंशिंग ये सब बस अपने मन में ऐसे ही बड़बड़ाया जा रहा था। वांग जी लीन हुआ और विंग की चॉपस्टिक को लिया, वहाँ से थोड़ी मैगी खाया और कहा, ये बहुत टेस्टी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ऐसा बोलकर वो उससे दूर हुआ। विंग, जो कि पीछे मुड़कर देख रहा था, वांग जी को एक टक घूर रहा था, वो अभी उस सदमे से बाहर ही नहीं आता। सिचन खुद, उसके हाथ से चॉपस्टिक नीचे गिर गई थी। फैंशिंग तो बस अपने मुंह पे हाथ रखा हुआ था। उसे भी झटका लगा था कि उसका भाई इतना ज़्यादा शेमलेस हो सकता है, उसके सामने विंग के साथ ऐसे फ्लर्ट कर रहा है। विंग, जो कि एक टक घूर रहा था, वांग जी उसे विंग करते हुए वहाँ से निकल गया। थोड़ी देर बाद वो होश में आए जब मैडम लैन ने उन्हें पुकारा। वो बोली, क्या हुआ तुम तीनों को? उन्होंने सामने देखा और विंग ने कहा, कुछ भी नहीं आंटी। मिसेस लैन थोड़ा भड़क गई। उन्होंने कहा, आंटी, तुम मुझे मदर बोलो बेटा, तुम सिचैन के भाई, सुचैन को अपना भाई मानते हो, और वैसे भी तुम हमारे घर के एक बच्चे हो, तुम मदर बोलो मुझे। विंग ने कहा, ठीक है मदर। फिर उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट किया, मतलब ब्रंच किया। उसके बाद में वो तीनों बैठ करके साथ में चेस खेल रहे थे। विंग और फैंशिंग एक तरफ था और दूसरी तरफ सिचैन थे। वो तीनों बैठ करके चेस खेल रहे थे। मिसेस लैन ये देख करके काफ़ी खुश थी कि उनका बच्चा आज खुश नज़र आ रहा है, और वो ये भी महसूस कर सकती हैं कि सिचैन विंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, एकदम बिल्कुल बड़े भाई की तरह। वो अपने काम के लिए निकल गई। यहाँ पर इन तीनों ने बड़ी अच्छे से टाइम बिताया, पूरा दिन बहुत मस्ती की, मजाक किया। एंड देन रात में लगभग 5 बजे के आसपास शाम को फैंशिंग उन दोनों के बीच से गायब हो गया। विंग ने एक दिन में ही बहुत अच्छी बॉन्डिंग बना ली थी फैंशिंग के साथ। विंग तो है ही बातूनी इंसान, और ऊपर से वो फ्रेंड्स भी बहुत जल्दी बनाता है, इसलिए फैंशिंग के साथ उसकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो उसने सिचैन से पूछा कि ये फैंशिंग कहाँ भाग गया। सिचैन ने कहा, हाँ, उसका कुछ नहीं है पता, वो जो करता है अपनी मर्ज़ी से करता है। तुम्हें पता है तुसी, उसको कोई खबर नहीं मिलती है, वो कब कहाँ क्या करने वाला है कोई भी बता नहीं सकता। विंग ने कहा, ठीक है, उसे वैसे भी क्या करना है, फैंशिंग गया होगा अपने किसी काम से, वैसे भी वो दिन भर तो यहाँ नहीं रह सकता है ना, उसका कॉलेज भी होगा तो उसे कॉलेज भी जाना होगा। विंग, क्योंकि सचिन के साथ अब टाइम बिताने में मग्न था। दूसरा फैंशिंग, जिसके दिमाग में तो कोई और ही खिचड़ी पक रही थी, वो तो अपने प्लान को अंजाम दे रहा था वांगची के कमरे में।
उसे इतने अच्छे से डेकोरेट कर रहा था जैसे कि वो पूरे न्यूली वेड कपल के लिए कर रहा हो। उसने ये सारा सामान चुपके से बैक डोर के ज़रिए मंगवाया था, बिना किसी को पता लगे, क्योंकि मेड के साथ उसकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है, तो वो उसकी बातें बहुत आराम से मान लेते हैं। वांग जी के रूम को इतने अच्छे से डेकोरेट कर दिया और साथ ही साथ उसने और भी खुराफाती आइडिया लगाया। उसे याद आया कि वांग जी ने उससे कहा था कि उसके रूम को अच्छे से डेकोरेट कर दे। उसका रूम जो कि पूरा वाइट वाइट है, उसे थोड़ा कलर से भर दे। लेकिन उसने ये तो नहीं कहा था कि वेडिंग रूम की तरह से सजा दे। फेंशिंग जो कि अपनी मर्जी से कर रहा था, उसने पूरे रूम को रेड थीम पर सजा दिया था। कुछ कैंडल्स जला दिए थे पूरे रूम में, फूल की पत्तियों में चांदी थी, गुलाब की पंखुड़ियों से सजा दिया था। जगह जगह पर अलग अलग फूल सजा दिए थे, थोड़ा इत्र छिड़क दिया था कमरे में, जिससे वो महक रहा था, सुगंध हो गई थी उसमें। और बेड के ऊपर उसने एक हार्ट बना दिया था और लिखा था आई लव यू विंग। उसने ये फूल की पंखुड़ियों से ही लिखा था। बेड साइड टेबल पर उसने ल्यूब की बोतल और कुछ कॉन्डम्स को रख दिया था, एक हार्ट शेप में उसको जमा दिया था। ल्यूब की बोतल को कॉन्डम के उस हार्ट शेप में बीच में रख दिया था और अपने ही कारीगरी पर बड़ा खुश हो रहा था। अब रात के 8 तो बज ही चुके थे, उनका डिनर का टाइम था। उसे पता है कि वांग जी सबसे पहले अपने कमरे में आएगा, तो उसे कुछ भी करके विंग को यहाँ भेजना पड़ेगा। तो वो बाहर गया। बाहर जाकर उसने देखा कि विंग अभी भी सिचन के साथ बैठा है। वो विंग के पास गया और कहा, ब्रदर इन लॉ, आप मॉम के कमरे में रहने वाले हैं ना? विंग ने कहा, बिल्कुल। फैंसी ने कहा, आपको कपड़े बदल लेने चाहिए, आप दिन भर से यही हो, थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाओ, फिर हमें डिनर भी करना है। विंग ने कहा, हाँ। फैंसी ने कहा, आपके कपड़े ब्रदर के कमरे में है और अभी ब्रदर आए नहीं हैं, तो आप वहाँ फ्रेश हो सकते हो। विंग ने कहा, ओह ठीक है। उसे पता था कि वांग जी आ गया है। उसने कार का हॉर्न जो सुना था, विंग जो कि अपनी बातों में मग्न था, इसलिए उसने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। विंग जो कि वांग जी के कमरे के बिल्कुल सामने था, दूसरा वांग जी भी वहाँ आ रहा था। विंग दरवाज़ा खोलकर अंदर गया और दरवाजे पर ही जम गया। उसे समझ नहीं आया कि ये सब कुछ क्या है। ओह नो! वो वहाँ से भागने वाला था, लेकिन वो किसी से टकराया। वो गिरने वाला था, लेकिन किसी मजबूत हाथ ने उसे ग्रैब कर लिया था, उसकी कमर को पकड़ लिया था और उसे हवा में उठा लिया था। विंग ने अपनी आंखें टाइटली बंद कर ली थी, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि वो ज़मीन पर गिरेगा और उसे चोट लग जाएगी। लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि वो नहीं गिर रहा है, तो उसने आंखें खोल के देखा और सामने उसका हस्बैंड खड़ा था। उसका हस्बैंड हमेशा से ही बहुत खूबसूरत रहा है, पर विंग ने कभी नोटिस ही नहीं किया है। फिर भी उसने अपने दिमाग को क्लियर किया और कहा, करना क्या चाहते हो, बेशरम इंसान? विंग जो कि अपनी जगह पर खड़ा हुआ, उसने ज़ोर से वांग जी को धक्का दिया। वांग जी 2 कदम पीछे होता चला गया। वो तो कंफ्यूज था कि हुआ क्या है इसे। वो तो यहाँ भागकर इसलिए आया क्योंकि विंग गिरने वाला था। देन उसने रूम को देखा और वो ज़ोर से चिल्लाया, फैंशिंग! विंग को समझ नहीं आया कि फैंशिंग को क्यों बुला रहा है। फैंशिंग अपने कमरे में दरवाजे को लॉक करके अंदर बैठा हुआ था और बाहर के नज़ारे को बस अपने मोबाइल से देख रहा था, क्योंकि एक मेड ने उसे वीडियो कॉल किया हुआ था। वो सारा नज़ारा वो देख पा रहा था, कैसे वांग जी गुस्सा कर रहा है उसके ऊपर। उसे बड़ा मज़ा आ रहा है वांग जी की ऐसी हरकत देखकर। इतना शोर हुआ कि वहाँ पर बाकी लोग भी आ गए थे। फैमिली मेम्बर्स के को ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि लैन फैमिली में कभी इतना शोर नहीं होता ना, और वांग जी तो कभी नहीं चिल्लाता इतनी ज़ोर से। तो वो लोग वहाँ आए। सिचन ने देखा कि वांग जी का रूम कितना भयानक तरीके से डेकोरेट किया गया है। मिसेस लान, लान कुरैन, मिस्टर लान, सब लोग बस हैरान थे कि ये सब कुछ क्या है। मिस्टर लान ने पूछा, वांग जी ये सब क्या है? वांग जी ने कहा, अंकल ये फेंशिंग की करतूत है, उसे बुलाओ, आज मैं उसे सच में जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। विंग को अब समझ आया कि ये फेंशिंग का बच्चा शाम के वक्त गायब क्यों हो गया था। ये सारी कारस्तानी उसकी है, और अभी भी तो वही आया था ना विंग को भेजने वाला इस रूम में। उसने कहा, हाँ पूरी लान फैमिली ही थोड़ी बहुत पागल है, मेरे गगा को छोड़कर। उसने ये बहुत धीरे से बोला था, किसी को सुनाई नहीं दिया, लेकिन सिचन को सुनाई दिया। उसके फेस पर एक स्माइल थी। वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था, तमतमाते हुए वो फेंशिंग के रूम के बाहर पहुंचा। वहाँ नॉक करने लगा। फेंशिंग जिसने दरवाज़ा नहीं खोला, वो देख पा रहा है कि वांग जी कितना गुस्से में है। उसे अपने पैर पर कुल्हाड़ी थोड़ी मारनी है दरवाज़ा खोलकर। वो अंदर ही बंद था, वो कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। फिर विंग ने वांग जी को साइड किया, क्योंकि विंग को भी इस फेंशिंग के बच्चे को सबक तो सिखाना पड़ेगा। इसकी हरकतें देखो कितनी भयानक है। उसने फिर दरवाजे पर नॉक किया और कहा, फेंशिंग दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। लेकिन विंग को कहाँ पता था कि फेंशिंग जो कि अंदर से अपने मोबाइल से सब कुछ देख रहा है, उसे दिख रहा है कि विंग ने वांग जी को कैसे हटाया, और वो आकर के दरवाजे पे नॉक कर रहा है और वहाँ पर सब लोग खड़े हैं। विंग ने कहा, सब लोग चले गए हैं, तुम दरवाज़ा खोल सकते हो।